आज अपन बात करेंगे महाराष्ट्र जुडिशरी। डोमेस्टिक हेल्पर मिलता है क्या नहीं मिलता, सिक्योरिटी मिलती है क्या नहीं मिलती, घर मिलता है, कितने एरिया का घर मिलता है, क्योंकि मैंने वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से बात करी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे महाराष्ट्र जुडिशरी की। वहां के सिविल जज को क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या सैलरी है, डोमेस्टिक हेल्पर मिलता है क्या नहीं मिलता, सिक्योरिटी मिलती है क्या नहीं मिलती, घर मिलता है, कितने एरिया का घर मिलता है। प्रैक्टिकल वीडियो है, मतलब मैं जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से बात करी है, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई किताबी ज्ञान ले लिया, कोई नोटिफिकेशन देख लिया, नहीं। जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही होंगी ना महाराष्ट्र में, वो चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा है। जो चीजें उन्होंने मुझे बताई है मैंने लिख रखा है सब कुछ डिटेल में, और कल उनसे बात हुई थी। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कि महाराष्ट्र का वीडियो डालूं क्या, आप हैप्पी हो या अनहैप्पी हो। तो कुछ लोग अनहैप्पी भी हैं, पता नहीं क्यों अनहैप्पी हैं, कमेंट करना आप लोग। यार आप लोगों को पता चल रहा है 12 से 13 स्टेट मैंने कवर कर चुकी है, मतलब 14 स्टेट होगी अभी महाराष्ट्र। इंडिया के सारे स्टेट कवर करूंगा कि वहां पे क्या क्या सुविधा मिल रही है सिविल जज को, क्योंकि पेपर स्टेट लेवल का होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर होता नहीं है जुडिशरी का, स्टेट लेवल का होता है। तो कुछ चीजें चेंज रहती है, जैसे इसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज है। आपको पता चलेगा क्या क्या चेंज है, चीजें बहुत सारी चेंज है। जैसे प्रोविजन पीरियड का टाइम चेंज है इसमें, और हर पेपर में 50% मार्क्स। चलो बात करेंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं राजस्थान में रहता हूँ, महाराष्ट्र में मेरा कोई नोन नहीं है, फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके किसी की हेल्प से मैंने निकलवाई इन्फॉर्मेशन, बात करी उनसे, और वो भी हेल्पफुल थे काफी, उन्होंने बताई। और एडीजे रैंक के आदमी है, काफी सीनियर होते हैं, पर अच्छी तरह बताया उन्होंने, तो उनका भी थैंक यू। सारी चीजें तो आप लोगों के लिए तो कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और लाइक करना, कमेंट भी करना, और जो अनहैप्पी थे, क्यों अनहैप्पी थे वो बताना मुझे, रीजन तो पता चलना चाहिए अनहैप्पी का। कमेंट तो उन्होंने करा नहीं। चलो ठीक है, ये बाकी की बात है। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, फॉलो कर ले। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ। और फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो, डायरेक्ट काम की बात पूछा करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं, देखो महाराष्ट्र का हाईकोर्ट नहीं लेता वहां पे, जैसे राजस्थान का हाईकोर्ट लेता है, ऐसा नहीं है। वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कंडक्ट कराता है महाराष्ट्र का पेपर। सारे पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स आना जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये कंपलसरी। उन्होंने सिलेबस की बात नहीं करा, बट जो उन्होंने बताया तो मैंने लिख लिया पॉइंट वाइज। तो उन्होंने ये पॉइंट भी बताया था कि 50% मार्क्स आना जरूरी है, कंपलसरी है। प्रोबेशन का टाइम 3 साल है, जैसे राजस्थान में 2 साल का है, और अधिकतर सब जगह 2 साल का है, पर महाराष्ट्र में 3 साल का है प्रोविजन टाइम। तो मतलब 3 साल का टाइम आपको सर्व करना पड़ेगा प्रोविजन पीरियड। जैसे राजस्थान में 2 साल का है, फिर हाईकोर्ट की बेंच बैठती है, फिर प्रोविजन क्लियर होती है, क्लियर करते हैं वो सारे प्रोविजन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, राजस्थान में आप सेलेक्ट हुए आरजेएस में, तो 1 साल तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, तो 1 साल आपका एक और चलेगा। 2 साल का आपका प्रोविजन का टाइम पीरियड होता है। फिर हाईकोर्ट जज की बेंच बैठती है, फिर क्लियर करते हैं प्रोविजन टाइम पीरियड। किसी का एक्सटेंड भी हो जाता है, कोई गलती होती है, एसीआर रिपोर्ट देखी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर क्लियर कर देते हैं प्रोविजन टाइम पीरियड, और आपको परमानेंट कर देते हैं एक हिसाब से। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 3 साल का है प्रोविजन टाइम पीरियड, तो आप देख सकते हो 1 साल प्लस है। और ये काफी स्टेटों में नहीं है चीज, मुझे तो जितने मैंने 12-13 स्टेट कवर करी वहां मुझे नहीं पता चला ऐसा कुछ है, पर महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में 2 लाख का बॉन्ड भी भराया जाता है। अगर आप जॉब छोड़ के जाओगे तो 2 लाख पे करने पड़ेंगे आपको महाराष्ट्र में, मतलब 2 साल का बॉन्ड भी भराएंगे आपको। और उन्होंने प्रोविजन पीरियड के बाद बोला था, जहां तक है मुझे याद, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी तो बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहा था मैं। तो प्रोविजन पीरियड के बाद आपको 2 साल का बॉन्ड भी भराया जाता है। आप जॉब छोड़ोगे तो आपको 2 साल, मतलब 2 लाख पे करने पड़ेंगे। 2 साल का नहीं, 2 लाख पे करने पड़ेंगे। 2 लाख का बॉन्ड भराया जाता है, साल निकल गया गलती से, सॉरी। 2 लाख का बॉन्ड भराया जाता है, जॉब छोड़ोगे तो 2 लाख पे करने पड़ेंगे। और ऐसा भी बता रहे थे वो, मैं ढंग से याद नहीं है, मैं सुन नहीं पाया, कुछ चीजें यार ध्यान नहीं रहती। अगर 2 साल आप वहां पे कुछ काम भी नहीं कर सकते, जिस एरिया में आपकी ज्वाइनिंग थी ना, वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब। तो ये भी बताया था उन्होंने, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है, क्या 2 साल ही बताया था, इतना मुझे याद है। पर जैसे आपने जॉब छोड़ दी महाराष्ट्र जुडिशरी की, तो आप जिस एरिया में पोस्टेड थे तो 2 साल के लिए वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी है महाराष्ट्र में। और जो महाराष्ट्र से देख रहा है कमेंट जरूर करना, मैं बाकी 2 साल वाला है क्या नहीं, सुनने में मुझसे गलती भी हो सकती है, बट ये है, उन्होंने बताया था। और 2 लाख का बॉन्ड तो है ही।
और वहां पे कार फैसिलिटी किस किस को मिलती है? कार फैसिलिटी वहां पे सीजीएम साहब को मिलती है, डीजेस को मिलती है, फैमिली जजेस को मिलती है और एडीजे 1 को मिलती है। मतलब सीनियर मोस्ट जजों को कार फैसिलिटी और ड्राइवर मिल जाता है, पर जूनियर लेवल पे कोई कार फैसिलिटी नहीं है, पूल फैसिलिटी है और कोई कार और ड्राइवर नहीं मिलता वहां पे जूनियर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जूनियर सिविल जज लगोगे, महाराष्ट्र का पेपर क्लियर करा लोअर जुडिशरी का, तो आपको नहीं मिलेगी कोई कार फैसिलिटी। एलटीसी एसटीसी भी मिलता है, ये हर जगह मिलता है। पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है महाराष्ट्र में और एम्प्लॉइयों को नहीं मिलती, वह महाराष्ट्र में सिविल जज को मिलती है। इसका रीजन वो बता रहे थे, जो उनके चीफ जस्टिस थे पहले महाराष्ट्र के, अब तो सुप्रीम कोर्ट में हो गए प्रमोट, तो वो थोड़े अच्छे थे, तो उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ये स्कीम अप्लाई करवा दी। और अब देखो कोर्ट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई नहीं थी, नेशनल पेंशन एनपीएस ही अप्लाई था, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम ही अप्लाई थी। बाद में उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ने, फिर गवर्नमेंट मतलब लिया तो फिर गवर्नमेंट को बोला होगा, तो ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई हो चुकी है महाराष्ट्र में, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से पेंशन मिलती है। सेकंड जुडिशियल पे कमीशन भी अप्लाई हो चुका है। अगर आपको पता करना है सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में क्या क्या सैलरी है, तो उसमें डिटेल में वीडियो बना रखा है, न्यू सिविल जज की सैलरी, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। और सिविल जज की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा सिविल जज की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। और बहुत सारी स्टेट तो कवर कर ही रखी है, उनका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी भी मिलने लग गई है। और तो आप मान के चलो अप्रॉक्स 1,30,000 के आसपास सैलरी बन जाती है, जो सबसे पहले ज्वाइनिंग लेगा ना फर्स्ट एंट्री लेवल सिविल जज की, तो ये मान के चलो ये सैलरी बन जाती है। और प्रमोशन का भी बता रहे थे, वो 7 साल में प्रमोशन हो जाता है, लगभग अप्रॉक्स 7 साल लगता है पहला प्रमोशन में एसीजीएम बनने में, तो 7 साल में प्रमोशन हो जाता है। और बॉन्ड जो बता रहा था ना आपको 2 लाख का, सबको भरना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं कि किसी को, सबको भरना पड़ता है। जो महाराष्ट्र जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं तो सबको भरना पड़ता है, अगर छोड़ के जाएंगे तो 2 लाख पे करने पड़ेंगे। और ये शायद ट्रेनिंग वेनिंग का खर्चा वर्चा के कारण करना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग भी हो जाती है, आपकी सारी चीजें हो जाती हैं, गवर्नमेंट इतना खर्चा भी करती है, उसके बाद आप छोड़ जाते हो तो गवर्नमेंट को नुकसान तो होता ही है, एक ऑफिसर जा रहा है, बट पैसा भी लगता है, तो शायद इसलिए भरवाते होंगे मेरे हिसाब से, कंफर्म नहीं है, बट जो मेरी थिंकिंग जाती है जहां तक, इसलिए भरवाया जाता होगा बॉन्ड। और प्रमोशन बता ही दिया मैंने आपको। और जो घर है, हाउस फैसिलिटी मिलती है, 2000 स्क्वायर फीट का घर मिलता है मिनिमम, इससे ऊपर ही मिलेगा। 2000 स्क्वायर फीट आप निकाल लेना कितना होता है, तो मिनिमम मिलता है। अगर घर नहीं मिल रहा तो एचआरए मिलेगा आपको। और फोन का बिल भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी मिलता है, 50% मिलता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल। और फर्नीचर के पैसे भी मिलते हैं, हर 5 साल में फर्नीचर के पैसे मिलते हैं, मतलब आप कोई भी फर्नीचर खरीद सकते हो। कितना पैसा मिलता है? 1,25,000 के आसपास मिलता है फर्नीचर का पैसा भी, तो ये भी है। और कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती वहां पे, लोअर जुडिशरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो बट कोई सीरियस केस देखता होगा, किसी ने सीरियस मैटर देखे होंगे, तो वो अप्लाई कर सकता है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट या गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकता है, सिक्योरिटी मिल जाती है। बट वैसे जनरली कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई डोमेस्टिक हेल्पर नहीं मिलता जनरली, तो डोमेस्टिक हेल्पर भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये थी महाराष्ट्र सिविल जज का टॉपिक, जो मैं आज कवर कर चुका हूँ। सैलरी सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, मैंने आपको अप्रॉक्स बता देता हूँ, 78,000 बेसिक रहती है और 42% के आसपास डीए रहता है और बहुत सारे अलाउंसेस रहता है। तो वो वीडियो देखो आप जाके, लिंक डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, बार बार बताने का कोई मतलब है नहीं, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो देखो। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें चैनल को, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर लो, क्या जाएगा। और शेयर करना, और वीडियो कैसा लग रहा है बताना। और माइक का भी मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई माइक मिल जाएगा तो माइक लूंगा जल्दी। और आज कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर वॉल्यूम लो आ रही है, लो आ रही है, तो शायद भीड़ में देख रहे होंगे इसलिए वॉल्यूम लो आ रही है, और सबको तो सही आती है। जैसे मैंने भी चला के देखा तो मुझे तो सही आ रही थी वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे अकेले में बना रहा हूँ, कुछ है नहीं साउंड वाउंड, तो ऐसा ठीक है, चलो माइक का भी कर लेंगे जो भी इशू है। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।